कल में हम लोग देखेंगे कि एक ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम का कनेक्शन कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एक सोलर पैनल की आपको आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे पास एक 20 वाट का एक सोलर पैनल है और इस सोलर पैनल का हमने अभी जब टेस्टिंग किया था तो आप लोगों ने देखा था कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। तो ये आपका सोलर पैनल में भी दो सीधे होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका पॉजिटिव है जिसको हमने एमसी कोर्स कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया। ये आपका एमसी कोड का कनेक्टर है जिसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर है, क्योंकि इसके साथ जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी को चार्ज करने के लिए और बैटरी लोड चार्ज ना होने के लिए हम यहाँ पर एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग दिखा रहा है 12। पर इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखना है कि कभी भी जब भी आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव को और नेगेटिव को जोड़ना होता है। उसके बाद ही आपके सोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ना होता है। यहाँ पर सिंबल आप लोग देख सकते हैं, जो पहला दो टर्मिनल है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के ये सोलर के लिए हैं, और जो दूसरे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये बैटरी के लिए हैं। सिंबल में पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी बैटरी और सोलर का यहाँ पर दिया। उसके बाद यहाँ से जो सप्लाई, यहाँ जो बैटरी है सोलर चार्जर से तो बैटरी चार्ज हो रही है, और जैसे ये चार्ज हो जाती हैं तो हमें यहाँ पर एक इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर चाहिए। तो हम बैटरी से ही डीसी सप्लाई, तो आप लोग देख सकते हैं कि बैटरी के ये तो आपका इन्वर्टर है, जो ब्लैक वाला वायर है उसका नेगेटिव वायर है, तो हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो आपका इन्वर्टर का जो रेड कलर का वायर दिख रहा है उसको बैटरी के पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर चुका है। तो ये हमारा इन्वर्टर कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही बैटरी इन्वर्टर से जुड़ती है तो इन्वर्टर इसकी जो डीसी होती है, बैटरी में डीसी एनर्जी होती है ना, डीसी वोल्टेज होता है, तो इसके डीसी वोल्टेज को ये एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो एसी वोल्टेज आपको मिलेगा ये इन सॉकेटों में मिलेगा। तो हमने यहाँ पर सॉकेट से एसी ले लिया, और घरों में आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक एनर्जी मीटर होता है जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं। तो ये सिंगल फेस का एक एनर्जी मीटर है जिसमें पहले जो 2 टर्मिनल होते हैं फेस और न्यूट्रल, ये इनकमिंग के लिए होते हैं, और दूसरे जो 2 टर्मिनल होते हैं न्यूट्रल और फेस, ये आउटगोइंग के लिए होते हैं। और यही सप्लाई हमारी कहाँ पर चलेगी, आउटगोइंग आपके आइसोलेटर। कहाँ चली गए, आइसोलेटर, जिसको हम मेन स्विच कहते हैं। और मेन स्विच से ये सप्लाई हमारी स्विच में चलेगी, जिससे हमने एक नोड कनेक्ट करके देखा है। चालू करते हैं, ऑन करते हैं लाइव, तो देखिए ये आपका इन्वर्टर ऑन हो चुका है, दिखा रहा है। अब हम देखते हैं कि जब इन्वर्टर ऑन हो चुका है तो ये हमारा ये, तो आप लोग देखते हैं जैसे ही हमारा लोड ऑन हुआ है तो ये हमारी ये इंडिकेशन दिखा रहा है। ये हमारा यहाँ पर हमारी ये सप्लाई आ चुकी है। जैसे हम लोड ऑन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये एनर्जी मीटर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, फेस की उपस्थिति दिखा रहा है। हमने मेन स्विच जैसे आप करेंगे ऑफ हो जा रहा है मेन स्विच से, और ये लैंप को कंट्रोल करने के लिए हमने सेपरेट एक स्विच लगाया है। तो इस तरीके से एक सोलर ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम काम करता है। पहले सोलर से सप्लाई, आपने सोलर से सप्लाई तो चार्ज कंट्रोलर में आती है, लेकिन सबसे पहले बैटरी से चार्ज कंट्रोलर में कनेक्शन करना, उसके बाद बैटरी से इन्वर्टर में, इन्वर्टर से आपके एनर्जी मीटर में। घर पे एनर्जी मीटर है तो लगाना है, क्योंकि कितनी बिजली की खपत होगी ये दिखाने के लिए। और उसके बाद आइसोलेटर मेन स्विच के रूप में, और आप अपने के लिए लगा सकते हो। तो ये होता है एक सोलर पैनल का ऑफ ग्रिड सिस्टम। धन्यवाद।